संत का दर्शन, गुरु का दर्शन, कोई वेद पाठी का दर्शन, कोई भगवत भजन करने वाले का दर्शन, कोई गुरु महिमा का स्मरण करने वाले का दर्शन, कोई शिव का गुणगान करने वाले का दर्शन, कोई शंकर के महत्व को जानने वाले का दर्शन, कोई शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने वाले का दर्शन खाली नहीं जाता, खाली नहीं जाएगा। जैसे स्वप्न में दिखा हुआ शिवलिंग, स्वप्न में दिखा हुआ बेलपत्री का पेड़, स्वप्न में दिखा हुआ मंदिर का शिखर, स्वप्न में दिखा हुआ कोई खंडर, स्वप्न में दिखा हुआ जलाशय, स्वप्न में दिखा हुआ एक लोटा जल चढ़ाते हुए, किसी को स्वप्न में देखना, जलाशय देखना, मंदिर का शिखर देखना, शिवालय देखना, शिवलिंग देखना, पानी का कूप देखना, जैसे इन सब को देखने पर कुछ ना कुछ खुशी हमारे यहाँ आने वाली होती है। तो भगवान स्वप्न में ये चीजें दिखा देता है। उसी भगवान विष्णु से कहा ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करना है, आप बताओ रचना कैसे करना है। भगवान विष्णु जी ने कहा, नारायण बोले कि शंकर भगवान बताएंगे कि सृष्टि की रचना कैसे करना है, क्योंकि मैं बैकुंठ में रहता हूं, तुम ब्रह्मलोक में रहते हो। पृथ्वी पर कैसे मनुष्य चाहिए, पृथ्वी पर कैसा व्यक्ति चाहिए, पृथ्वी पर कैसा होना चाहिए, ये तो शिव जी ही बता सकते हैं, कोई दूसरा बता ही नहीं सकता। आप महादेव से पूछो, महादेव से ब्रह्मा जी ने पूछा कि सृष्टि की रचना करना है, महादेव ने कह दिया सृष्टि की रचना करना है, आधे पुरुष बना दो, आधे स्त्री बना दो। समझ वाली बात है, हम क्या समझ रहे हैं ये हमारे सोच पर निर्भर करता है। ब्रह्मा जी से भगवान शिव जी ने कहा आधे पुरुष बनाओ, आधे स्त्री बनाओ। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड की पहली सृष्टि का निर्माण करना प्रारंभ करा, और ब्रह्मांड की सबसे पहली सृष्टि में ब्रह्मा जी ने आधा पुरुष आधा स्त्री किन्नरी किन्नरों का निर्माण कर दिया। पूरा ब्रह्मांड किन्नरों से भर दिया, पूरा ब्रह्मांड। अपन सबको इन किन्नरों को धन्यवाद देना चाहिए, इनकी भूमि पर अपन रह रहा है। भगवान विष्णु ने जो किन्नरों को देखा, देखकर भगवान विष्णु ठहाका लगा दिए, हंस दिए। जैसे ही मेरे नारायण हंसे, शंकर जी की आंख से अश्रु बहने लगे। नारायण आप बैकुंठ अधिपति, आप मुस्कुरा रहे हो, हंस रहे हो, क्यों? भगवान विष्णु जी ने कहा, महादेव जी आपने कहा था प्रभु जी की सृष्टि का निर्माण करना, आधे पुरुष आधे स्त्री बनाना, पर ब्रह्मा जी तो समझ ही नहीं पाए। ब्रह्मा जी ने आधे पुरुष और आधे स्त्री दोनों को मिला के किन्नर उत्पन्न कर दिए। तो भगवान शिव जी ने कहा आपको हंसने की क्या जरूरत प्रभु, हंसे हो आप, ये ठीक नहीं है। जो किसी विकलांग पर हंसता है, मरने से पहले उसको उसी के जैसा होना पड़ता है। जो किसी निर्बल को देखकर हंसता है, जो किसी गरीब को देखकर हंसता है, जो किसी के स्वरूप को देखकर हंसता है, उसको एक जन्म वही पाना पड़ता है। भगवान विष्णु से भगवान शिव जी ने कह दिया अब तुम इन किन्नरों पर हंसे हो, इसलिए पृथ्वी पर तुमको भी एक बार नारायण किन्नर बनना पड़ेगा। तुमको भी पृथ्वी पर जाकर एक बार किन्नर बनना पड़ेगा। आया, कौरव और पांडवों का युद्ध हो रहा था। कौरव और पांडवों के युद्ध में जिस कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध होना था, वहां कुरुक्षेत्र की भूमि पर चंडी प्रसन्न प्रकट हो गई, और चंडी प्रकट होकर बोलती है ये भूमि मेरी है, इस भूमि पर जो युद्ध लड़ेगा उसको अपने परिवार में से एक एक की बलि देना पड़ेगा। कौरव खुश हो गए, हम 100 भाई में से एक भाई अगर मर भी जाएगा, बलि में चढ़ भी जाएगा, 99 भाई बचेंगे, पर पांडवों में से एक चले जाएगा तो 4 ही बचेंगे। कौरव तो खुश हो गए, पर पांडव मौन होकर बैठ गए। भगवान कृष्ण ने पूछा अर्जुन से, आज तुम चुप क्यों हो, तुम चुप क्यों? अर्जुन कहते हैं चंडी को प्रसन्न करने के लिए बलि देना है, एक दिन शेष है, और बलि देना है दूसरे दिन। अब आप बताओ बलि दें तो दें किसकी दें? युधिष्ठिर कहता है मेरी बलि चढ़ा दो, भीम कहता है मेरी बलि चढ़ा दो, नकुल कहता है मेरी बलि चढ़ा दो, सहदेव कहते हैं मेरी बलि चढ़ा दो, अर्जुन कहते हैं मेरी बलि चढ़ा दो। भगवान कृष्ण कहते हैं किसी की बलि देने की जरूरत नहीं है।
परिवार में से किसी की बलि चाहिए। एक काम याद करो अर्जुन, द्रौपदी तुम्हारे कक्ष में थी। अर्जुन, उस समय पर भीम द्रौपदी के साथ रह रहे थे। द्रौपदी से विवाह हुआ था तो उसने एक संकल्प लिया था कि मैं एक पति के साथ में 1 वर्ष रहूंगी, उस वर्ष में कोई दूसरा मेरा पति उस पति के कक्ष में नहीं आएगा, वरना उससे बन जाना पड़ जाएगा। ब्राह्मण के बच्चे को शेर उठाकर ले गया। ब्राह्मण रोता हुआ आया, अर्जुन मेरे पुत्र को शेर ले गया, सिंह ले गया, अर्जुन मेरे बेटे को बचा ले। अर्जुन ने गांडीव ढूंढा, मेरा धनुष कहाँ है? ढूंढते ढूंढते भीम के कमरे में चले गया जहां द्रौपदी बैठी थी। बस अर्जुन ने गांडीव उठाया, ब्राह्मण के बच्चे को तो बचा लिया, पर द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कह दिया अब तुम्हें वन जाना पड़ेगा। और जो द्रौपदी वन को भेज देती है अर्जुन को, अर्जुन जाते जाते नागों की कन्या उलूपी के साथ में विवाह कर लेते हैं। उनसे एक बेटा जन्म ले लेता है जिसका नाम आरावन होता है। उस बेटे ने जन्म ले लिया। भगवान कहते हैं अर्जुन तुम्हारा पुत्र उस वन में है, उसको लेकर आओ, बलि उसकी चढ़ाएंगे। जाओ उसको लेकर आओ। अर्जुन गए, आरावन को लेकर आते हैं। उलूपी ने पूछा क्यों लेकर जा रहे हो? युद्ध के मैदान में युद्ध हो रहा है कौरव और पांडवों का, इसलिए बेटे की जरूरत है तो बेटे को लेकर जा रहा हूं। आरावन पूछ रहा है पिताजी मेरे लिए तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगा। बहुत वीर था आरावन। आरावन ने कहा एक एक को पटक पटक कर मारूंगा, एक एक का शीश काट दूंगा, मैं कौरवों को छोड़ूंगा नहीं पिताजी। बस आप चिंता मत करो, आप बैठना, ये आरावन सबको मार गिराएगा। अर्जुन लेकर जब आरावन को आए, भगवान कृष्ण ने कह दिया आरावन हमें तुमसे युद्ध नहीं लड़वाना है, हमें तो तुम्हारी बलि चढ़ाना है। भगवान ने जैसे ही कहा, आरावन कहते हैं प्रभु मैं मरने को तैयार हूं, अपने पिता के लिए, अपने माता के लिए, अपने परिवार के लिए मैं मरने को तैयार हूं, पर शर्त केवल इतनी सी है, मैंने सुना है अगर कोई कुंवारी अवस्था में मर जाता है ना, उसको तर्पण नहीं मिलता, उसकी तिलांजलि नहीं होती। कोई कुंवारी अवस्था में मर जाता है तो उसका पिंडदान नहीं होता। कोई कुंवारी अवस्था में मर जाता है तो गया का श्राद्ध नहीं होता। कोई कुंवारी अवस्था में मर जाता है तो ब्रह्म कपाली नहीं होती। कोई कुंवारी अवस्था में मर जाता है तो ब्राह्मण को कितना भी भोजन करा लो उसको भोजन प्राप्त नहीं होता। कोई कुंवारी अवस्था में मर जाता है उसको कितनी भी तिलांजलि कर दो, कितना भी जल दे दो, उसको जल नहीं मिलता। कोई कुंवारी अवस्था में मर गया उसकी गति नहीं होती, ना वो बैकुंठ जाता है ना वो नरक जाता है, अधोगति में पड़ा रहता है, उसकी मुक्ति नहीं होती। इसलिए आरावन कहते हैं मैं कुंवारी अवस्था में मर जाऊंगा तो मेरी मुक्ति नहीं होगी। उमा खंड में लिखा है वेद व्यास जी ने, केवल भागवत कथा सुनोगे तो पितरों का उद्धार हो जाएगा, पूर्वजों का उद्धार हो जाएगा। सारी पुराणे सुनोगे सबका उद्धार हो जाएगा। केवल वेद व्यास जी लिखते हैं शिव महापुराण एक अकेली ऐसी है जो सुनता है, सुनकर जिस रास्ते से निकल कर जाता है, सुनने वाले का मुख अगर कोई देख लेता है और जिसके गर्भ में भी बच्चा मर गया हो या उसके परिवार में कोई कुंवारा चले गया हो, कथा सुनने वाले के मुख का मात्र दर्शन कर ले तो वो मुक्त पा जाता है, मोक्ष हो जाता है। आरावन कह रहे हैं अगर मैं कुंवारा मर गया तो मेरी गति नहीं होगी, अगर मैं कुंवारा मर गया तो मेरा मोक्ष नहीं होगा, मेरी शादी कर दो और कल मेरी बलि चढ़ा दो। अब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कोई लड़की ढूंढो, आरावन से शादी करना है, आज की रात है केवल, कल बलि चढ़ना है, कुछ भी करो लड़की ढूंढो। पांडवों ने पूरा दम लगा दिया पर कोई लड़की नहीं मिली। कौन पिता होगा जो एक रात्रि के लिए अपनी बेटी को ब्याहेगा और मालूम है कि कल ये बेटी विधवा हो जाएगी, बेधव्य हो जाएगी। कौन पिता अपनी बेटी को ब्याहेगा? कोई पिता अपनी बेटी को देने को तैयार नहीं था। समय बीतता गया, मध्यरात्रि आती गई। जैसे ही मध्यरात्रि आई भगवान कृष्ण को लगा अब लड़की नहीं मिल रही, करूं क्या? भगवान कृष्ण को याद आ गया, शंकर भगवान ने कहा था तुम किन्नर पर हंसे हो इसलिए तुम्हें किन्नर बनना पड़ेगा। भगवान नारायण ने, भगवान कृष्ण ने किन्नर का रूप धारण कर लिया और आरावन से रात्रि में विवाह कर लिया।
कई लोग पूछते हैं गुरुजी ये किन्नर गले में मंगलसूत्र पहनते हैं, मांग में सिंदूर भरते हैं, हाथ में चूड़ा पहनते हैं, पाँव पैजनियाँ पहनते हैं, कमर करधनियाँ पहनते हैं, मुख पर लाली, नैनों में सुरमा, बालों में गजरा होता है, क्या ये किन्नर का भी विवाह होता है? शिव महापुराण की कथा कहती है संसार में मृत्यु लोक में जो किन्नर होते हैं इनका भी विवाह मध्य रात्रि में आरावन के साथ ही होता है। भगवान कृष्ण ने भी किया। इन